बढ़ते हैं आगे। सिंफनी के शेयर में आज 13% से ज्यादा की तेजी हम देख पा रहे हैं और पिछले 3 दिनों की बात करें तो 35% से ज्यादा भाग चुका है ये शेयर। हमारे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम जुड़ चुके हैं। अभिषेक का बताएं, आखिर ऐसा तेजी के पीछे के कारण क्या है? प्रशांत, सिम्फनी का शेयर कल हमने देखा था कि 3 साल की सबसे बड़ी तेजी थी और ट्रिगर बने थे इसके नतीजे। लेकिन आज भी ये शेयर पूरे दम लगा के दौड़ रहा है और जैसा कि आपने कहा कि 3 दिन में करीब 35-40% के आसपास की तेजी ये शेयर दिखा चुका है। दरअसल जो नतीजे आए थे वो बाजार को बहुत पसंद आए और हर पैरामीटर पर, चाहे आप आय की बात कर लें, कामकाजी मुनाफे की बात करें या मुनाफे की बात करें, प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। मुनाफे की अगर बात करें तो 266% का उछाल हमने मुनाफे में देखा करस्पॉन्डिंग क्वार्टर के पिछले साल से। आय की बात करें तो ऑपरेशन से आय 76% का उछाल था और अगर एबिडा की बात करें तो एबिडा में 300% से ज्यादा, यानी कि एबिडा करीब करीब 4 गुना हो गया कामकाजी मुनाफा। और ये चीज ट्रिगर कर रही है शेयर में तेज रफ्तार को लेकर। एक और चीज है, वो है कंपनी ने बायबैक का ऐलान किया है। बुधवार की क्लोजिंग यानी कि कल के क्लोजिंग से अगर देखेंगे तो 103% का बायबैक का प्राइस है सिम्फनी का। हालांकि बायबैक का साइज थोड़ा छोटा है, 71 करोड़ रुपए का ही बायबैक है। टेंडर ऑफर रूट के जरिए कंपनी ये बायबैक करेगी, जिसका कि रिकॉर्ड डेट है 21 अगस्त। और करीब करीब 2.25 लाख शेयर कंपनी इस बायबैक में वापस खरीद रही है। तो ये भी आज ट्रिगर कर रहा है शेयर को तेजी के लिए। अगर हम शेयर की चाल की बात करें तो 3 दिन में करीब करीब 37%, महीने करीब ये शेयर हो गया है 1.5 गुना, यानी 50% चढ़ा है। 6 महीने में करीब 80% और साल भर की बात करें तो करीब करीब डबल हो गया है। 93% के आसपास का सॉलिड हमने उछाल सिम्फनी के शेयर में देखा है। अच्छा, सिम्फनी में ये दौड़ हो क्यों रही है? ऐसा तो है नहीं कि ये शेयर आज कल परसों में चलने लगा है। इसमें एक साल में जैसा कि 100% चला है, तो उसके पीछे की वजह यह है कि जो एयर कूलिंग सेगमेंट जो है उसकी कंपनी मार्केट लीडर है, 50% से ज्यादा का शेयर है। और ऐसा कहा जा रहा है, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे आगे समय बीतेगा तो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज प्लेयर्स की तरफ रुख बढ़ेगा, क्योंकि एनर्जी एफिशिएंट कूलर से ये कंपनियां बनाती हैं और कहीं ना कहीं जो स्टार रेटिंग वाला जो मसला है ना, ये भी काम करता है। तो निश्चित तौर पर सिम्फनी को इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर हम कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार की बात करें तो वहां से बिक्री जो आती है वो होती है 35 से 40% के आसपास की। तो ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे थोड़ी स्लो डाउन होती है तो फिर बिक्री पूरी तरह से हिट हो जाएगी। ये एक चीज भी कंपनी के लिए पॉजिटिव है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अब चूंकि साल भर में 100% और महीने भर में करीब करीब 50% ये शेयर भाग गया है, थोड़ा सा सतर्क आपको रखना चाहिए। सावधानी के रीजंस क्या है? वो ये है कि पिछले 1 महीने में 50% शेयर चला है। कल हमने देखा था कि 3 साल की सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी हो गई थी, तो तेजी कल हुई थी, आज भी हो रही है। अब इस लेवल पर कितना रिस्क रिवॉर्ड आकर्षक है, ये अपने एक्सपर्ट से जरूर समझ लेंगे। लेकिन बायबैक का साइज छोटा है, उसको लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए। 70 करोड़ रुपए के आसपास का बायबैक का साइज है। और एक और चीज ये है कि मॉनसून सीजन देखिए अब खत्म होने के कगार पर ही, 1-2 महीने सीजन और ये चलेगा, उसके बाद तो सर्दियों का सीजन आ जाएगा। तो निश्चित तौर पर बिक्री थोड़ी थोड़ी प्रभावित जरूर होगी। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन के फ्रंट पर भी चीजें आपको थोड़ी सी ना ध्यान में रखनी पड़ेगी। पी रेशियो है 56 का है, तो थोड़े से महंगे साइड पर वैल्यूएशन इसके स्ट्रेच हो गए हैं। और कंपनी का अगर मार्केट कैप की बात करें, 11,500 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में हो गया है डबल। लेकिन एक तगड़ा स्टॉक और अच्छे नतीजों के दम पर आज हम देख रहे हैं कि आज भी कल की तेजी को ये कंटिन्यू कर रहा है। शुक्रिया करेंगे अभिषेक, आपने बहुत ही विस्तार से और बेहतर तरीके से तमाम पहलुओं को जो है वो सिम्फनी के इस तेजी के जो ट्रिगर्स हैं और उन सभी को हमारे सामने रखा, हमारे निवेशकों और दर्शकों के सामने रखा। कुणाल, मैं आपके पास आना चाहूँगा। वैल्यूएशन स्ट्रेच लग रहे हैं, लेकिन स्टॉक की तेजी जो है वो वाकई आकर्षित कर रही है। पिछले 3 दिनों की तेजी देख लें, आज की तेजी देख लें, 1 महीने 6 महीने के पूरे अगर रिटर्न को देखें तो एक अलग तरह की कहानी ये स्टॉक कह रहा है। अब यहां से क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए, क्योंकि रिकॉर्ड तेजी के बाद एक तरह की अहम रणनीति बड़ी आवश्यक हो जाती है। वेल, एक बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें सिम्फनी में देखने को मिला है। रिजल्ट रिजल्ट के बाद बायबैक, ये दोनों खबर ने एक खासी मोमेंटम, एक अच्छा खासा एकदम यहाँ पे स्टॉक में बनाया हुआ है। आप देखो तो पिछले 1 हफ्ते में स्टॉक लास्ट वीक को जहाँ पे क्लोज हुआ था 1240, अभी स्टॉक 1700 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ब्रेकआउट ऑलरेडी स्टॉक ने दे दिया है
अगर इस लेवल पे अगर स्टॉक सस्टेन होता है, तो जो 2500 के बायबैक की बात की है, जो लेवल की बात की, वो लेवल भी हमें इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। मोमेंटम बहुत ही बढ़िया है, लेकिन नई खरीदारी करके चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि रिस्क में उतना फेवरेबल नहीं है। तो जिनके पास ऑलरेडी स्टॉक में पोजीशन है, उनके लिए ये सलाह रहेगी कि होल्ड करके चलिए। एक अच्छे खासे लेवल ऊपर में हमें 2000 से 2200 तक के देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेश खरीदारी करने की तो सलाह नहीं है, लेकिन जिनके पास है वो होल्ड कीजिए। टारगेट्स आपको बता दिए हैं, काफ़ी शानदार नतीजे और बायबैक का जो ऐलान किया वो एक ट्रिगर का काम कर रहा है आज सिम्फनी के लिए। बाकी फंडामेंटल्स भी अभिषेक अभी आपको बता रहे थे। चलिए।